Good morning students, welcome to Learners Academy. Good morning. Exercise 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. हमने कल इंट्रोडक्शन कर लिया था कि मेथड कैसे काम करता है, कैसे कैसे रूल्स हैं, उसके वर्किंग रूल्स क्या हैं, उसको सेट कैसे करते हैं, सिमेट्री कैसे बनती है, एन एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे निकलती है. एंड एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने 2 क्वेश्चंस किए थे, राइट. एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ही सॉल्व करना है. उसकी वजह से ये तो सॉल्व हो नहीं पाया बिकॉज इट डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन. ये हमने सॉल्व कर लिया था. सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ देखेंगे तो थर्ड भी सॉल्व नहीं होगा बिकॉज इट ऑल्सो डज नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा. अब इसमें यूनिक सॉल्यूशन क्यों नहीं है तो आप देख सकते हो. इसका जब आप अरेंजमेंट करेंगे तो 3x माइनस 5y, ये 20 उधर भेजेंगे तो माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0. ये ओरिजिनल इक्वेशंस बन जाएंगी. और फिर इसको कंपेयर किससे करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो कंपेयर करेंगे तो लेट अस चेक. ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट a1 की वैल्यू 3, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -5 दिख रहा है, ये 3 ये -5, b1 की वैल्यू -5 एंड c1 की वैल्यू -20. ये तो हो गए पहली इक्वेशन के. दूसरी इक्वेशन में आ जाओ, a2 b2 एंड c2. so a2 will be 6 plus 6, b2 will be -10 and c2 will be -40, right. ये आ गया a1 b1 c1 a2 b2 c2. नाउ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे a1 बाय a2, a1 बाय a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/6, 3/6 यानी कि 1/2. फिर b1 b2, b1 बाय b2 मतलब b1 बाय b2 -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 5/10 क्या होता है अगेन 1/2. c1 बाय c2, c1 बाय c2 तो c1 -20 है एंड c2 -40 है. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0 गया, अगेन 1/2. तो यू कैन सी a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 तीनों ही क्या है 1/2 1/2 1/2. a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2. तो ये वाली जो रेशियो कंपैरिजन में हम देखते हैं, जब ये वाली सिमेट्री बैठती है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस है ये, क्लियर कट. तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे द इक्वेशन हैज, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. और अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो उन सॉल्यूशंस को आपको निकालना नहीं है. क्यों नहीं निकालना है, निकाल भी नहीं सकते, है ही इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मतलब अनंत सॉल्यूशंस हैं, कितने निकालोगे, एक दो थोड़ी ना, अनगिनत है जिनको हम गिन नहीं सकते. तो इसलिए निकालना नहीं. निकालना कब था आपको उन सॉल्यूशन को, जब यूनिक सॉल्यूशन है. इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो यूनिक सॉल्यूशन था नहीं तो ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, राइट. अब देखते हैं अगला, अगले में आएगा यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो अगले वाले क्वेश्चन को कर लो ढंग से, इक्वेशंस नोट डाउन करो. Tell me what are the given equations here. The given linear equations are, और क्योंकि कल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है मेथड को तो आज थोड़ा डिटेल में नहीं बताएंगे भाई कैसे क्या होता है, थोड़ा सा क्विकली चलेंगे. कल इंट्रोड्यूस कर दिया है ना मेथड को, बिल्कुल डेप्थ में नहीं बताएंगे. किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है, ठीक है. Here the given linear equations are. ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? यस सर. आ रही है, ओके. नानी के घर सब बढ़िया, मजे में? So the equations are x minus 3y minus 7 equal to 0. तो ऑलरेडी उसी फॉर्म में अरेंज है जिस फॉर्म में मुझे चाहिए. 3x minus 3y minus 15 and second equation is 3x minus 3y minus 15 equal to 0. This is my equation number 1 and this is my equation number 2, right.
अच्छा, पिछले क्वेश्चन में कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, भाई 3/6 कर दिया, राइट, 1/2 आ ही गया था, फिर -5/-10 कर दिया था b1/b2, वो भी 1/2 आ ही गया था। इस 20 और 40 को उधर लेके नहीं जाते, आरएचएस में ही रहने देते हैं और 20/40 यूं ही कर देते हैं जिस फॉर्म में वो रखा हुआ है, तो भी आंसर तो वही आ रहा है 1/2। और उधर लेके जाओगे तो -20/-40, तो भी आंसर क्या आएगा 1/2। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों को आरएचएस में रखें तो भी आंसर सेम आ रहा है, दोनों को एलएचएस में ले गए तो भी आंसर सेम आ रहा है। बट ये मत कर देना कि एक को तो एलएचएस में ले गए और एक को छोड़ दिया, फिर डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, करना कैसा है, अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर करना है, पूरा उसको शो करना है, तब तो आपको दोनों को एलएचएस में लेके जाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन केस मान लो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, केवल आपको पता लगाना है कि इनफाइनाइट है, यूनिक है, यही क्या है, केवल इतना सा पता लगाना है, शो नहीं करना सारा, तो आप 20/40 जैसे रखा हुआ है वैसे डिवाइड करके देख लेना। क्लियर है सारी बातें? ठीक है, चलिए तो कंपेयर करो, कंपेयरिंग द इक्वेशंस, क्योंकि नेचर ऑफ सॉल्यूशंस का क्वेश्चन हो चाहे से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन हो, दोनों ही क्वेश्चंस में a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज आपको चाहिए, तो कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, comparing the given equations with the standard form, that is with the standard form, that is, let's see what are the standard form. a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and the second one is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So on comparison we will get some values of the coefficients. ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशंस हैं, इस ब्लॉक को इस ब्लॉक से कंपेयर करना है, सिंपल सी बात। तो स्टार्ट कंपेयरिंग, a1 की वैल्यू आई विल गेट 1, इसके आगे कुछ नहीं लगा, दैट मींस क्या लगा हुआ है 1। b1 की वैल्यू आई विल गेट -3, c1 की वैल्यू आई विल गेट माइनस। ये कंपैरिजन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है बेटा? ओके, a2 क्या है 3, देन b2 क्या है -3 एंड c2 क्या है -15। तो 6 कोएफिशिएंट्स आपको मिल चुके हैं, लिख दीजिए एक बार। वी गेट a1 a2 b1 b2 c1 c2। बोलो a1 b1 c1 कितना कितना है? 1 -3 -7। a2 b2 c2 कितना है? 3 -3 -15। ओके, कॉमा कॉमा लगा देना, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन वाला पार्ट सॉल्व करना है। हालांकि मुझे पता है अंदर से कि यूनिक सॉल्यूशन है, बट शो तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतने होशियार तो हम हैं कि इक्वेशन देखते ही पता लगा लेते हैं कि कौन सा टाइप है। काफी सरल होता है पता लगाना कंपैरिजन करके, बट फिर भी शो तो करना ही है। तो लेट अस फाइंड द वैल्यूज ऑफ a1 by a2 एंड b1 by b2 एंड c1 by c2 इफ नेसेसरी। बट c1 by c2 की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ही वो अनइक्वल हो जाएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन पहले हो जाना है ना। Now a1 by a2 is equal to clear cut 1/3, ठीक है, and b1 by b2 will be equal to -3 by -3, माइनस से माइनस खत्म, 3 से 3 खत्म, 1/1 या 1। तो क्लियरली यू कैन सी 1/3 इज नेवर इक्वल टू 1/1। कभी 1/3 1/1 के इक्वल हुआ है क्या आज तक? ना। सो हमको इसलिए अगर ये दोनों रेशियोज ही अनइक्वल आ गए तो c1 by c2 को निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। निकाल दोगे तो भी कोई बुराई नहीं है और छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से देख लेना, अगर टाइम बचे तो निकाल, ठीक है। here it is very much clear that a1 by a2 is not equal to what? तो पहले तो अपन कंक्लूजन देंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन के पार्ट का। क्या कंक्लूजन देंगे? सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज, the given pair of linear equations has unique solution।
हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अच्छा यूनिक सॉल्यूशन के आगे आर्टिकल भरना हो तो क्या भरोगे? हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, वैसे भरना हो तो, नहीं भरना है तो बात ही अलग, या हैज एन यूनिक सॉल्यूशन, अ यूनिक सॉल्यूशन या एन यूनिक सॉल्यूशन। एन रीजन भी बता दो। वन सेकंड, हाँ क्या कह रहे हो? एन, एन, अच्छा यूनिवर्सिटी में क्या भरते हो? प्रोनाउंसिएशन में यू आ रहा है और यहाँ पर भी यू आ रहा है। यू इज नॉट ए स्वर, इट इज ए व्यंजन, इट इज ए कॉन्सोनेंट नॉट ए वोवल। तो आई विल गेट ए कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए क्या आएगा? ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? तो साउंड से देखा जाता है, लेटर से नहीं देखा जाता। चलिए, तो ये तो हो गई अंग्रेजी ग्रामर की बात। अब चलते हैं, अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमको निकालना है सब कुछ, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको एक सिमेट्री सेट करनी पड़ेगी। तो मैं एक लाइन लिखता हूं, अरेंजिंग अरेंजिंग द कोएफिशिएंट्स, arranging the coefficients in the symmetry, we get coefficients in the symmetry, in the symmetry we get, ठीक है। तो अरेंजमेंट करते हैं पहले, x डिवाइडेड बाय क्या होगा? देखो, भूल जाओ इसके कोएफिशिएंट्स, एक लास्ट टाइम और समझा रहा हूं, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज में डायरेक्ट करूंगा, फिर से देख लो, अभी भी किसी को समझ में नहीं आया हो। x के कोएफिशिएंट्स a1 और a2 है, तो इनको तो भूल जाओ। आगे चलो, क्या हो जाएगा? b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 लिख देते हैं, b1 c2 माइनस b2 c1। चलते हैं, इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, अब आ जाओ ऊपर, y के कोएफिशिएंट्स हैं b1 एंड b2, देखो y के कोएफिशिएंट्स क्या है? b1 एंड b2, तो ये भूल जाओ। उसके आगे गया तो c1 के आगे कुछ नहीं, तो पीछे आ जाओ, c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1, राइट? c1 a2 माइनस c2 a1 एंड 1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट्स जो हैं उनको भूल जाओ, मतलब c1 और c2 को तो भूल जाओ, इसके मतलब इसको भूल जाओ। आगे जाएंगे तो मुलाकात a1 से होगी, तो a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, देखो एक चीज नोटिस करिए आपने, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अगर बाय द वे भूल भी गए कि 1 2, तो अब 1 2 मतलब ऐसे याद रह गया कि 1 2 वाला कॉम्बिनेशन है या 1 2 2 1 वाला कॉम्बिनेशन, तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये वाला कॉम्बिनेशन है। और या फिर 2 से शुरुआत करें तो 2 1 1 2, मतलब C2 पहले लिख दूं, B1 बाद में लिख दूं, और C1 इधर पहले लिख दूं, B2, तो 2 1 1 2, राइट? तो आप तो सिंपल सा जो कॉम्बिनेशन है वो याद रखो, 1 2 2 1, हर जगह वही है, 1 2 2 1। अच्छा एक चीज और, अगर B पहले है तो इधर भी B पहले है, C बाद में है तो इधर भी C बाद में। देखो याद करना बड़ा आसान है, C पहले है तो इधर भी C पहले है, A बाद में है तो इधर भी A बाद में, A पहले है तो इधर भी A पहले है, B बाद में तो इधर भी B बाद में। ओके, समझ आया? ठीक है, चलिए तो अब पुटिंग द वैल्यूज वी विल गेट x डिवाइडेड बाय b1 c2, b1 c2। अच्छा वैल्यूज तो मेरे पास यहाँ है, चलो बोलो, आप लोगों ने नोट कर रखी है, b1 की वैल्यू -3 इंटू c2 की वैल्यू -15, एक ब्रैकेट में डाल दिया करो उसको, माइनस b2 की वैल्यू -3 अगेन, ओके, इंटू c1 की वैल्यू -7। ये हो गई एक सिमेट्री सेट। y डिवाइडेड बाय c1 की वैल्यू -7, a2 की वैल्यू 3 +3, फिर माइनस का साइन है, c2 की वैल्यू -15 इंटू 1,
ठीक है, आ जाओ कांस्टेंट टर्म पे चलते हैं। 1 डिवाइडेड बाय a1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -3, ब्रैकेट लगाओ, माइनस a2 की वैल्यू 3 और b1 की वैल्यू। ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गया, करेक्ट है सबका, जो भी करके लाए घर से। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो आराम से। तो -3 इंटू -15 प्लस 45, पहले आराम से ब्रैकेट को तसल्ली से सॉल्व कर लो, है ना। फिर माइनस साइन है, -3 इंटू -7 इज +21, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आगे, y डिवाइडेड बाय -7 इंटू 3 इज -21 -15 इंटू 1 -15। आ जाओ लास्ट में 1 डिवाइडेड बाय, तो 3 -1 इंटू 3 -3 एंड माइनस, आगे आ जाओ 3 इंटू -3 इज, ठीक है ना। अब इन ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व कर लो, पहले ब्रैकेट के अंदर की कहानी को सॉल्व किया, ब्रैकेट को आपस में सॉल्व कर लो, समझ रहे हो। सिंपल बोर्ड मास रूल लगा रहा हूँ, बोर्ड मास में भी तो ये होता है, पहले ब्रैकेट के अंदर, फिर ब्रैकेट सॉल्व हो गए, फिर ब्रैकेट को ब्रैकेट से आपस में सॉल्व करते हैं। सो हेयर इट इज 45 माइनस 21 कितना होता है, +24। और उधर आ जाओ, तो उधर क्या है -21 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -21 + 15 माइनस का 6 y डिवाइडेड बाय -6 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, उधर आ जाओ लास्ट में, तो -3 और ये प्लस हो गया, तो -3 + 9 प्लस का 6। ठीक है, नेक्स्ट अब इजीली हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे। पहले क्या करना है, इसको 1/6 से कंपेयर करना है, एंड सेकंड केस में क्या करना है, इसको 1/6 से कंपेयर करना है। कोई कहता है सर आपस में क्यों नहीं कंपेयर करते इनको, आपस में कंपेयर करके मिलेगा क्या, वापस x और y में इक्वेशन मिल जाएगी तेरे को। अगर वापस ऐसे करेगा ना, तो -6x इक्वल टू y इंटू 24y, अगेन एक नई इक्वेशन मिल गई तेरे को x और y में। तो इक्वेशन बनाना थोड़ा ना तेरा टारगेट है, इक्वेशन तो बनी बनाई है ना, क्यों तीसरी इक्वेशन पैदा कर रहा है। इसलिए कंपैरिजन हम आपस में नहीं करते, क्योंकि ये x और y है, हम इसको कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं ताकि x की वैल्यू आ जाए, 2 वेरिएबल की इक्वेशन ना बने, एक वेरिएबल की इक्वेशन बने। भाई ये 2 वेरिएबल है ना, और अगर इसको इससे कंपेयर करता हूं तो एक ही वेरिएबल आएगा पिक्चर में, और एक वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, समझ गए। चलो कंपेयर करते हैं, तो x y 24 को कंपेयर किया 1/6, एंड दूसरे केस में y बाय -6 को कंपेयर किया 1/6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू एक्स 6x, 24 इंटू 1 24, y इंटू 6 6y, -6 इंटू 1 -6। सो फ्रॉम हेयर विल गेट x की वैल्यू 24/6 एंड y की वैल्यू -6/6। 24/6 is 4 and -6/6 is 9. Hence फाइनल सॉल्यूशन है x, y इक्वल टू 4, -। समझ आया सबको ये मेथड, फुल एंड फाइनल। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो मेथड में तो बताओ, अभी नीचे वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई है, बट मेथड पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैसा लगा ये मेथड, बाकी 2 मेथड के कंपैरिजन में बढ़िया, अच्छा नहीं लगा, पहले वाले अच्छे थे, कौन से, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, दोनों अच्छे थे, ये बेकार है, ओके नहीं, इसको तो ये अच्छा लगा। हाँ तो अपनी अपनी प्रायोरिटी। देखो ये मेथड क्या है, थोड़ा सा कॉमनली यूज किए जाने वाला मेथड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि करते टाइम अगर रफली करना हो ना तो ये मेथड सबसे बेस्ट है, लेकिन हमको क्या करना होता है, फेयर में सब कुछ नोट करना होता है, कंपेयर करूं, इक्वेशंस लिखो, लेंदी काम है, उस लिहाज से इसको कोई टच नहीं करता कि इतना सारा लिखना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में फटाफट इक्वेशन सॉल्व करके हो जाता है, कोई कोएफिशिएंट नहीं निकालना, कुछ नहीं करना। तो इसीलिए मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाले मेथड्स वो दोनों है, ओके। डिलीट कर दूं, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हम देखते हैं बुक में अगले क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे सब लोग, ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा फर्स्ट से पहले मैं सेकंड करवा रहा हूं, उसका कारण अभी बताता हूं। फर्स्ट से पहले मैं सेकंड करवा रहा हूं, पहले ये वाला देखो। फॉर विच वैल्यू ऑफ के, के की ऐसी कौन सी वैल्यू मिल जाए मुझे। अब के कहां पर है, के देखो पहली इक्वेशन में तो कहीं के नहीं है, नहीं है, पर दूसरी इक्वेशन में
x का जो कोएफिशिएंट है वो k की फॉर्म में, y का जो कोएफिशिएंट है वो भी k की फॉर्म में, और कांस्टेंट टर्म भी k की फॉर्म में। यानी कि सेकंड इक्वेशन में k को इंट्रोड्यूस किया है, फर्स्ट इक्वेशन में तो k का कहीं नामो निशान नहीं। ओके, तो ये k की वैल्यू आपको पता करनी है कि k की वैल्यू में क्या रखूं। यहाँ पे इन तीन जगह पे k की वैल्यू क्या रखी जाए ताकि ताकि ये दो इक्वेशंस जो हैं इनका नो सॉल्यूशन निकले। क्वेश्चन समझ आया भाई? अभी इनका नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या कौन सा सॉल्यूशन है मैं पता नहीं लगा सकता, नहीं पता लगा सकता। क्यों? क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 2k माइनस 1, यही करोगे भाई। इसका कोएफिशिएंट 3, इसका कोएफिशिएंट 2k माइनस 1, फिर आ जाओ आगे क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1। अब ये इसके इक्वल है कि नहीं है कैसे पता लगाओगे जब तक k ही पता नहीं है भाई? k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना कि ये इसके इक्वल आएगा या अनइक्वल आएगा। तो वो कह रहा है कि k की वैल्यू आप सोच के बताओ, ऐसी सोचना ताकि इनका नो सॉल्यूशन निकले। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और नॉट इक्वल टू तीसरा वाला केस हो जाता है। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी है कि आपको ये बात गिवन है कि इन दोनों इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है। इन दोनों इक्वेशन में क्या है, नो सॉल्यूशन का केस है, ये बात आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो जब पूछता है तो हम चेक करते हैं, अभी बता रहा है तो सीधे अप्लाई कर देंगे। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, ये वाला सिमेट्री हम सीधे ही अप्लाई कर देंगे क्योंकि नो सॉल्यूशन का केस उसने खुद ने दिया हुआ है। फिर उसमें कोएफिशिएंट अरेंज करेंगे और कुछ ना कुछ k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आई? तो कुल मिला के a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो इक्वेशंस लिखते हैं। Here the given linear equations are first equation is 3x plus y इक्वल टू 1, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि नेचर ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो गया ना। कैसे करेंगे, 3x प्लस वाई, 1 को इधर लेके जाना पड़ेगा, -1 इक्वल टू, तो पहले इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 2k माइनस 1 इंटू एक्स, 2k माइनस 1 इंटू एक्स, आगे है प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, k माइनस 1 इंटू वाई, और फिर है इक्वल टू 2k प्लस 1। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2k माइनस 1 इंटू एक्स, ये तो सेम ऐसे ही, k माइनस 1 इंटू वाई, ये भी सेम ऐसे ही। ये कांस्टेंट टर्म 2k प्लस 1 को इधर लेके आना पड़ेगा। अब कांस्टेंट टर्म जब आप 2k प्लस 1 को इधर लेके आएंगे तो आप दो तरीके से इसको लिख सकते हैं बेटा, या तो 2k अलग अलग लेके आओ, 2k को अलग लेके आओ, 1 को अलग लेके आओ। तो 2k को अलग लेके आएंगे तो -2k, और 1 को अलग लेके आएंगे तो -1। ठीक है, और या फिर इसको एक ही एंटिटी मान लो, 2k प्लस 1, ब्रैकेट लगा दो और एक ही चीज मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2k प्लस 1। समझ आया? 2k प्लस 1 ऐसे कैसे उठ के आ गया और बाहर क्या लग गया, माइनस। और वैसे अगर आप इसको सोल्व करो तो यही तो आता है, दोनों ऑप्शन बता दिए मैंने, और चाहो तो अलग अलग लिख दो, -2k -1। समझ आया ना? बोलो नितिशा, नहीं आया समझ? देखो ये 2k प्लस 1 है, या तो उसको एक सिंगल एलिमेंट मान लो, ये उठ के ऐसे कैसे उधर जा रहा है, LHS में जा रहा है, तो जैसे ही 2k प्लस 1 इधर आया, ये आ गया मान लो यहाँ पे, ये आ गया उठ के, ब्रैकेट तो लगाऊंगा ना, जब भी दो टर्म्स हो जाएंगी तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब 2k प्लस 1 इधर आ गया, यहाँ पे 2k प्लस 1 के आगे जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2k -1। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि पहले ही आप सिंगल सिंगल एलिमेंट ही लेके आओ, पहले 2k लेके आओ तो -2k, और फिर +1 लेके आओ तो -1, उससे भी वही आ रहा है, -2k -1। इज दिस क्लियर? बट ये गलती ना करें, ये गलती ना करें कि 2k को तो लेके आए तो -2k लगा दिया, और 1 को लेके आए तो +1 ही लगा दिया। अब ये गलती कब होती है, ये गलती तब होती है जब 2k + 1 को एज इट इज ले आया कोई यहाँ पे, और माइनस लगाने की बारी आई तो माइनस केवल 2k पे लगा के छोड़ दिया, जबकि माइनस पूरे पे लगेगा, माइनस पूरे पे लगेगा तो -1 का भी होगा। समझ रहे हो? जो गलती हो सकती है और पहले वाले बच्चों से हुई है वो बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्लियर है ना? समझ आए?
या फिर सबसे सरल तरीका है अलग अलग ही ले जाओ, 2k को अलग ले जाओ, 1 को अलग ले जाओ, उससे गलती होगी। इज दिस क्लियर? ओके, तो -2k -1 इक्वल टू व्हाट? 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स, कंपेयरिंग द इक्वेशंस विद स्टैंडर्ड फॉर्म। जो लोग जल्दी चले जाते हो वीडियो देखते हैं बाद में? झूठ बोल रहे हो, कल तो वीडियो ही नहीं डाली थी मैंने, कैसे देखी? हाँ तो फिर, हाँ तो फिर आपने मांगी कहाँ किसी ने? ऐसे मत सोचा करो ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, क्या देखूं मैं वीडियो। ये भी तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बात बताई हो, सॉल्व करने से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी और बात से रिलेटेड, और कुछ नहीं। आपके एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, कैसी डिफिकल्टी लेवल होगी, ये बात ही बता दी, क्वेश्चन देख के याद आ गया कुछ बता दी। तो आपके लिए तो यहाँ से बोला हुआ एक एक शब्द कीमती है, अगर मिस करते हो तो घर जाके सुनना आपकी जिम्मेदारी है। क्या पता वो एक शब्द आपको 1 नंबर दे जाए, समझ रहे हो? तो वीडियो मैंने कल जानबूझ के लेट डाली थी कि कोई मांगता है, पर किसी ने मांगी नहीं, जरूरत ही नहीं है, सब ऐसे ही होशियार हैं। ओके, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो, एक स्मार्ट बच्चा वो होता है जो टीचर के पुराने साल के एक्सपीरियंस को यूज करता है। टीचर तो कोई भी पढ़ा देता है, लेकिन जो कुछ सालों से पढ़ा रहा है उसकी वैल्यू क्यों होती है? अक्सर आपने देखा है जो पुराने टीचर्स होते हैं उनकी वैल्यू होती है बहुत। क्यों होती है? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस किस बात का है? उन्होंने थोड़ा एग्जाम दिया है, और एग्जाम तो खैर अगर उन्होंने दिया तो सबने ही दिया है, बट 10th का एग्जाम तो सारे देख के आए हैं। उनकी क्यों वैल्यू है? क्योंकि वो काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उनके सामने बहुत सारी बातें आई होंगी, पुराने बच्चे लेके आए होंगे, कोई क्वेश्चन लेके आया होगा, कोई परेशानी लेके आया होगा, कोई क्वेश्चन पेपर लेके आया होगा कि सर ये आउट ऑफ कोर्स है, इस तरीके की बहुत सारी इर्द गिर्द की समस्याएं आई होंगी। तो जो स्मार्ट बच्चा होता है वो उस एक्सपीरियंस को यूज करता है, ठीक है? तो उसको यूज कब कर सकते हो? जब सारी बातें सुनोगे और सवाल जवाब करोगे, पूछोगे सर ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, तभी यूज कर पाओगे। नहीं तो लेक्चर आया और सुन के नोट करके चले गए तो फिर फायदा ही क्या? फिर ऐसे टीचर तो और भी है ना, फिर इधर ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हो? ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हो भाई? एक्सपीरियंस टीचर के ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हो आप? फिर तो जो जिसने साल 2 साल से पढ़ाना शुरू किया उसी से पढ़ लो, स्कूल वाले टीचर से पढ़ लो। समझ रहे हो? क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन सब करके आएंगे, पहले सुन लो। क्वेश्चन सब करके आएंगे, डिफरेंस कहाँ आता है? एक बच्चे की इतने परसेंट आती है, एक बच्चे की इतने परसेंट आती है, यही वाली बात जो बता रहा हूँ ना, स्मार्ट बच्चा और साधारण बच्चा, स्टैंडर्ड बच्चा, ठीक है? ओके, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1, ये 1 है ना, c1 की वैल्यू, ओके, a1 b1 c1 क्लियर। a2 b2 c2 देखते हैं, a2 b2 c2। a2 की वैल्यू 2k माइनस, देखो x के आगे यहाँ क्या लगा हुआ है, देखो ये कंपेयर करना आया ना, x के आगे यहाँ क्या लगा हुआ है? a2, x के आगे वहां क्या लगा हुआ है? 2k माइनस 1, तो a2 कंपेयर हो गया ना 2k माइनस 1 से। सिमिलरली b2 किससे कंपेयर हुआ? k माइनस 1 से। एंड c2 किससे कंपेयर हुआ? -2k माइनस 1 से। एक भी माइनस साइन मत भूल जाना, -2k माइनस 1 से। चलिए, तो 6 कोएफिशिएंट्स की वैल्यू लिख दीजिए एक बार के लिए। वी गेट a1 b1 c1, a2 b2 c2। बोलो जी, a1 b1 c1 बोलो, ये तो इजी है। 3, हाँ हाँ, -1 एंड a2 b2 c2 k की फॉर्म में है। देखो ऊपर 2k माइनस 1, ब्रैकेट जरूर लगाना, भूलना मत। 2k माइनस 1, आगे बोलो k माइनस 1, आगे बोलो -2k माइनस
या तो a की माइनस बाहर लगा दो, या तो ऐसे लिख दो इसको माइनस ऑफ 2k + 1, या तो a की माइनस बाहर लगा दो 2k + 1 लिख दो, और या फिर दोनों माइनस अंदर अंदर लगा दो। समझ रहे हो, कैसे भी लिख सकते हो C2 की वैल्यू को, और A2 और B2 तो ऐसे ही आएगा। कोई डाउट है यहां तक? कुछ कह रहे थे क्या अभी? बोलो आप क्या कह रहे थे, बोलो कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, ओके चलिए। तो अब क्या करना है हमको, हमको गिवन है कि इसका किस टाइप का सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। तो हम एक बात लिखते हैं, नाउ इट इज गिवन दैट, now it is given that the pair of linear equations has no solution. The pair of linear equations has no solution. ये पहली बार ऐसा हुआ कि टाइप ऑफ जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है वो उसने खुद ने बताया है, हमसे पूछा नहीं है, उसने खुद ने गिवन पॉइंट में दिया। तो कोई बात नहीं, अगर उसने गिवन पॉइंट में दिया है तो वहां से मैं एक बात लिख सकता हूं, क्या, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/, ठीक है, क्लियर? अब सुनो ध्यान से, इतना लिख लिया सबने, ध्यान से सुनना सारी बात। देखो मैं एक चीज लिखता हूं कि 3x + 5 इक्वल टू लेट अस से 14, 3x + 5 इक्वल टू 14। तो इसमें से आप इजीली x की वैल्यू निकाल लोगे, 5 को उधर ले जाओगे, फिर 3 को उधर ले जाओगे। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं 3x + 5 इज नॉट इक्वल टू 14, अब आप x की वैल्यू थोड़ा निकाल सकते हो, यूनिक वैल्यू थोड़ा निकाल सकते हो। इक्वेशन सॉल्व तभी की जाती है जब इक्वालिटी का साइन हो, जब इनइक्वालिटी का साइन हो तो यूनिक वैल्यू नहीं आती, फिर बहुत सारी वैल्यूज आती है। फिर क्या आती है, बहुत सारी वैल्यूज आती है। तो सिमिलरली यहाँ पे कंपेरेबल तो केवल ये दोनों ही है, क्योंकि इसकी वैल्यू इससे तो नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है तो आप खास वैल्यू निकालोगे, फिर तो आप बहुत सारी वैल्यूज निकाल दोगे। भाई आपको x की कोई भी ऐसी वैल्यू रखनी है, कोई भी, ताकि ये और ये अनइक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कुछ भी रख दो, जैसे 1 रख दो तो भी अनइक्वल है, 2 रख दो तो भी क्या पता अनइक्वल हो, 7 रख दो तो भी अनइक्वल हो, बहुत सारी x की वैल्यूज रख सकते हो ना, लेकिन इक्वल होने के लिए तो एक ही वैल्यू चाहिए। तो यूनिक वैल्यू इधर से मिली, ना कि इधर से। आपको k की यूनिक वैल्यू चाहिए ना, k की यूनिक वैल्यू चाहिए ना, दैट मीन्स आप जो वो कोएफिशिएंट निकाले ना a1 a2 b1 b2 और c1 c2, उसमें से c1/c2 का कोई रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन, क्योंकि ये तो वैसे भी क्या आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है। आप केवल इतने पार्ट को यूज करके k की वैल्यू निकाल पाएंगे। समझ आया क्या सबको? चलिए फिर, इंप्लाइज, एक बार के लिए लिख दिया ना, एक बार के लिए लिख दिया। अब आप अगले पार्ट में इसको भूल जाओ, केवल a1/a2 इक्वल टू b1/b2 लिख के छोड़ दो, और अगले पार्ट में आप इन चार कोएफिशिएंट की वैल्यू लिख दो। भाई एक बार के लिए इसलिए लिखना जरूरी था कि नो सॉल्यूशन में होता क्या है वो बता दिया ना एक बार। अब उसको हटा दो अगले स्टेप में, a1/a2, a1 की वैल्यू बोलो 3, a2 की वैल्यू बोलो, ऐसे कैसे उठाना विथ ब्रैकेट, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू a-। तो देखो इस इक्वेशन में, ये भी एक इक्वेशन ही है, इस इक्वेशन में केवल और केवल एक ही वेरिएबल है k के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, तो सिंगल वेरिएबल सिंगल इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाती है। हाँ अगर इसमें दो वेरिएबल होते तब ये इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते अपन, क्योंकि दो वेरिएबल के लिए फिर दो इक्वेशन चाहिए होती है। समझ रहे हो, सिंगल वेरिएबल सिंगल इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी, बस आपको वही काम करना है जो कर रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू k-1 कर देता हूँ, 3 इंटू k-1 कर देता हूँ, और 1 इंटू 2k-1 कर देता हूँ। तो 3 इंटू k 3k -3 बन जा 3, 1 इंटू 2k 2k, और 1 इंटू -1 2k को इधर बुला लो, 3k -2k हो जाएगा, और -1 वहां वही है, -3 को उधर भेज दो, +3 हो जाएगा। तो 3k - 2k is k and -1 + 3 is 2, k equal to 2 is the final answer. Therefore the value of k is 2। एक बार पीछे से आंसर देखो, फिर जस्टिफाई भी करके देखेंगे, इक्वेशंस में भी रख के देखेंगे। आंसर किसे मैच करो पीछे,
सही है। चलो, अब एग्जाम में तो आंसर की होगी नहीं, तो कैसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे जो किया है वो सही है। तो के की वैल्यू 2 आई है ना, आप सीधा के की वैल्यू 2 यहां पुटअप करके देखो, यहां पुटअप करके देखो, 3 जगह है ना के, पुटअप करो। 2 2 जा 4, 4 माइनस 1, ये हो गया 3x। के की वैल्यू पुटअप करना, एक्स की वैल्यू मत पुटअप करना, एक्स एक्स ही रहेगा, प्लस के की वैल्यू 2 रखनी है, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू वाई वाई इक्वल टू के की वैल्यू 2 रखनी है, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, और ऊपर क्या इक्वेशन आई थी, मतलब ऊपर तो गिवन थी। अब आप ध्यान से देखो, इनका नो सॉल्यूशन होगा ना, 3/3 1/1, ये भी 1/1 और वो 1/5, तो ये इक्वल आ रहा है, इस नॉट इक्वल तो आ रहा है। उसने कहा था के की ऐसी वैल्यू रख के बताओ जिससे नो सॉल्यूशन आए, हमने के की वैल्यू ऐसी ढूंढ ली जिससे नो सॉल्यूशन आ रहा है। समझ आया। अब इसी का थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है ऊपर। क्यों, पहले तो सुनो क्यों। क्योंकि इसमें एक ही पार्ट मिसिंग था, के। इसमें कितने पार्ट मिसिंग है, ए एंड बी, ए एंड बी, ए बी ए बी ए बी। वही सेम पहली इक्वेशन तो इजी है, सेकेंड इक्वेशन में उसने एक्स वाई और कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो रखे हैं वो ए बी के फॉर्म में रखे हैं। कहां रखे हैं, किस फॉर्म में रखे हैं, कहां गया, ए बी के फॉर्म में रखें। समझ आया ना, ए बी के फॉर्म में रखें। तो ए बी के फॉर्म में रखें तो चिंता क्यों करते हो। अब आपको लगेगा कि सर अभी एक इक्वेशन बनी थी और के ही था तो सॉल्व हो गया। अब बाय द वे अभी भी एक ही इक्वेशन बने और उसमें के नहीं हो, दो हो, ए और बी, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब की बार एक नहीं बनेगी, अब की बार दो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि ए और बी है। ध्यान से देखो उसने क्या कह दिया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में तो तीनों बराबर रखोगे ना, तो कंपेयर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना, इक्वेशन एक से ज्यादा बना पाओगे। ठीक है, तो ये चीज तो फिक्स हो गई कि जब एक पार्ट मिसिंग देगा तब वो ये देगा, और जब दो पार्ट मिसिंग देगा तब वो ये देगा, क्योंकि अगर वो उल्टा कर देता है तो क्वेश्चन ही सेट नहीं होगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि एक पार्ट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे दे, क्योंकि इधर आपको एक इक्वेशन चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपको एक से ज्यादा मिल जाएगी, तो जितनी चाहिए उतनी तो मिल जाएगी ना। बट उल्टा नहीं कर सकता कि दो पार्ट मिसिंग हो और नो सॉल्यूशन दे दे, अब तो ये क्वेश्चन नॉट सॉल्वेबल हो गया, क्योंकि नो सॉल्यूशन में इक्वेशन एक ही बन पाएगी और उसने दो पार्ट मिसिंग कर रखे हैं। ठीक है, यानी इस वाले क्वेश्चन में तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन भी आ सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकता है, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन है, क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ सारी बातें समझ में आ गई, किसमें, हाँ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नेचर ऑफ सॉल्यूशन की भी तो एक्सरसाइज है ये। ठीक है, नीचे होगा ना, देखो ये लो, ये देखो इधर, बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तेरा भी फेवरेट आ गया और इसका भी फेवरेट आ गया, दोनों अब लड़ो मत, अपना अपना कर लेना। चलो तेरा कल देंगे। हाँ आ जाओ, गिवन इक्वेशंस लिखो अभी, तो पहले तो ये करो, here the given linear equations are। हाँ स्कूल जाना है, जाओ। क्वेश्चंस आर, ठीक, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू व्हाट, 7। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 2k माइनस 1 इंटू एक्स, सॉरी ऊपर वाला है, सॉरी, a माइनस बी इंटू एक्स, a माइनस बी इंटू एक्स, आगे है प्लस a प्लस बी इंटू वाई, आगे है आगे क्या है, a प्लस बी इंटू वाई, उसके बाद क्या है, इक्वल टू 3a प्लस बी, 3a प्लस बी, आगे बोलो माइनस, और इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी ना, तो a माइनस बी इंटू एक्स, ये तो एज इट इज, प्लस a प्लस बी इंटू वाई, वो भी एज इट इज। इन सबको इधर बुलाओगे, 3a इधर आएगा तो क्या बनेगा, b इधर आएगा तो क्या बनेगा,
और -2 इधर आएगा तो +2 इक्वल टू 0। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, चलो कंपेयर करो फटाफट। कंपेयरिंग द इक्वेशन, और यश तेरी ख्वाहिश इस क्वेश्चन में पूरी हो जाएगी क्योंकि इसमें 2 इक्वेशन बनेगी। कर लेना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उस वाले। यश कंपेयरिंग द इक्वेशंस विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म। That is a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। वी गेट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी से चलना है। क्यों? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, और ओरिजिनल इक्वेशंस में जो कोएफिशिएंट्स हैं वो भी a और b की फॉर्म में ही है। वो भी किस फॉर्म में ही है? a और। तो कंफ्यूज मत हो जाना, a1 की जगह a लिख दो, a की जगह a1 लिख दो, ऐसा काम मत कर देना। बिल्कुल क्लियरली प्रिसाइसली फोकस करके करेंगे। देखो a1 की वैल्यू a माइनस बी, b1 की वैल्यू a प्लस, सॉरी ये तो इक्वेशन 2 है। चलो इक्वेशन 2 कंपेयर कर लो पहले। a2 की वैल्यू a माइनस बी, b2 की वैल्यू a प्लस बी, एंड c2 की वैल्यू, इसको ब्रैकेट में रख देना -3 है -b प्लस। और पहली इक्वेशन तो इजी है, वैसे भी कंपेरेबल है। क्या हो जाएगा वैल्यू? 2 3 एंड -7। वी गेट a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू। चलो a2 बोलो, a2 बोलो a माइनस बी, b2 बोलो a प्लस बी, एंड c2 बोलो -3a प्लस। एक ब्रैकेट जरूर लगा देना जब भी टर्म्स एक से ज्यादा हो जाएं, जैसे a माइनस बी 2 टर्म्स हो गई ना, ब्रैकेट लगा दिया। चलिए तो अब क्या गिवन है आपको? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस गिवन है। नाउ इट इज गिवन दैट the pair of linear equations has infinitely many solutions। ये गिवन है। ये बात गिवन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाली। ठीक है, सो बोलो सिमेट्री बोलो। a1 बाय a2, अब तीनों इक्वल होंगे। b1 बाय b2, c1 बाय c। तनिष्क सिस्टम ऑन कर दे। ये तेरे पीछे वाला फैन ऑफ कर दे, तेरे पीछे वाला फैन है ना, उसको ऑफ कर दे। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय। हाँ जी चलिए, a1 क्या है? दैट इज a1 क्या है बोलो? 2 डिवाइडेड बाय a2 क्या है? a माइनस बी, सॉरी k नहीं, अब की बार a और b है, a माइनस बी। b1 क्या है? 3, b2 क्या है? a प्लस बी, c1 क्या है? -7, c2 क्या है? a प्लस 2। अब देखिए हमारे पास तीन जो हैं रेशियोज हैं, एक ये एक ये एक ये, तीनों ही आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये तीन आपस में इक्वल हैं तो कितनी इक्वेशन बना सकते हो आप कंपेयर कर? कितने तरीके से कंपेयर कर सकते हो बताओ? चलो वो तो जितने तरीके से भी कंपेयर कर सकते हो उतनी इक्वेशन बन जाएगी। तो कितने तरीके से कंपेयर कर सकते हो उनको आपस में? 4। कौन कौन से तरीके बोलना? इनफाइनाइट तरीके से कंपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन समझो मेरा,
क्वेश्चन है कि कितने तरीके से, जैसे एक तरीका हो गया इन दोनों को कंपेयर कर लो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई से इक्वेशन बना लो। दूसरा तरीका हो गया इन दोनों को कंपेयर कर लो, और तीसरा तरीका हो जाएगा इन दोनों को कंपेयर कर लो। बस, इससे ज्यादा और कौन सा तरीका है भाई? आपको इक्वेशन बनानी है तो आप यहाँ पे ए और बी की फॉर्म में 3 इक्वेशन बना सकते हो। आपको जरूरत तो 2 की है, क्योंकि ए बी 2 ही वेरिएबल्स है ना जो मिसिंग है, तो 2 के लिए 2 इक्वेशंस की जरूरत है। तो आपके पास तरीके 3 हैं, उन 3 तरीकों में से कोई भी जो आपको आसान लगे 2 तरीके आप चूज कर सकते हो। तो मुझे जो आसान लग रहा है, एक तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, और एक चाहे से इसको इससे कर लो चाहे से। तो ऐसे एक काम करते हैं, इसको इससे और इसको इससे, मतलब पहले वाले पार्ट को दूसरे और तीसरे से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है? और नहीं तो आप कोई सा भी तरीका चूज कर सकते हो, आंसर सेम आना है सबसे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं पहले को दूसरे रेशियो से कंपेयर कर रहा हूं, इंप्लाइज 2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ये तो एक तरीका हो गया कंपेयर करने का, एंड लगाओ। और दूसरा तरीका मैं वापस पहले वाले को उठा लेता हूं, 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे स्पेस का मैं नीचे लिख देता हूं, एंड 2 डिवाइडेड बाय, या नीचे इसके जस्ट नीचे ऐसे ही लिख दो, समझ में भी आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी को ब्रैकेट पे लगा दो, है ना, इक्वल टू, अब तीसरे से कंपेयर कर लो, -7 डिवाइडेड बाय -3a माइनस बी प्लस, ठीक है? ये 2 तरीके हो गए कंपेयर करने के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक लगाएंगे तो a और b की फॉर्म में 2 इक्वेशन बन जाएगी, और 2 इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता ही है। 3 तरीके होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो पहले को कंपेयर करते हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं, दिस इंटू दिस इधर, दिस इंटू दिस इधर, लिखो 3 इंटू a माइनस बी LHS, 2 इंटू a प्लस बी RHS, ठीक है? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करो, इसके आगे सॉल्व कर दूं इसको मैं, बोलो 3 इंटू ए 3a, 3 इंटू बी 3b, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए 2a एंड 2 इंटू बी प्लस का 2b। समझ आया? अब a और b की फॉर्म्स हैं, तो 3a तो उधर ऑलरेडी है, 2a को भी इधर बुला लो, तो हो जाएगा -2a, 2b तो वहां ऑलरेडी है, और -3b को उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, +3b प्लस 3b। समझ आया? हाँ, कैसे भी कर सकते हो, इक्वेशन बनानी है तो सेम ही बनेगी, कैसे भी कर लो। 3a माइनस ए, अरे देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि सबको ही LHS में लेके आओ ना, 3a 3b 3a 3a, a और b की ये तो वेरिएबल टर्म्स हो गई ना, सबको ही LHS में लेके आओ आप, RHS में 0 छोड़ दो। 3a माइनस 2a, -3b यहाँ ऑलरेडी था, प्लस 2b इससे -2b आया, एंड वी विल गेट इक्वल टू 0। तो 3a माइनस 2a a -3b -2b क्या होगा, -5b इक्वल टू व्हाट, 0। तो एक इक्वेशन ये बन गई, इसको मार्क कर लो, इसको मार्क कर लो इक्वेशन 3, इसको मार्क कर लो इक्वेशन 3। 2 तो पहले ही थी ना, अब a और b में 2 और बनेंगी, तो उसको तीसरी और चौथी मार्क कर लो। एंड चलो अब दूसरा कंपैरिजन क्या था, ये वाला दूसरा कंपैरिजन ये था, तो 2 -7 इंटू दिस कर लो, या 2 इंटू दिस कर लो, कैसे भी कर लो। 2 इंटू -3a माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 7 इंटू -7 इंटू सॉरी -7 इंटू क्या है, a माइनस b, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 2 इंटू -3a -6a, 2 इंटू -b -2b, एंड 2 2 जा 4, RHS में आ जाओ, -7a और माइनस माइनस प्लस हो गया, +7b। समझ आया? -7 इंटू ए -7a, और -7 इंटू -b +7b। अगेन आप क्या करो, सबको इधर बुला लो, तो -6a तो यहाँ ऑलरेडी है, -7a और आ जाएगा तो +7a, -2b वहां ऑलरेडी है, +7b यहाँ आ जाएगा तो -7b, और +4 ऑलरेडी है, इक्वल टू 0। तो -7a + 7a a, -2b -7b माइनस का 9b, और +4 इक्वल टू 0।
ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। तो दो नई इक्वेशन है अब मेरे पास, उसको अगेन आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की एक्सरसाइज चल रही है तो बेहतर होगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से ही सॉल्व करें। ठीक है, सो वी हैव, एक बार मैं दोनों इक्वेशंस लिख देता हूँ कौन कौन सी है मेरे पास। सो वी हैव, पहली इक्वेशन क्या बनी, मतलब इक्वेशन थर्ड क्या बनी, a माइनस 5b इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। और दूसरी है a माइनस 9b प्लस 4। एक तरीके से क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, पहले दो इक्वेशन से निपटारा मिला तो दो नई मिल गई, समझ गए? ठीक है ना, a माइनस 5b इक्वल टू 0 एंड a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0। बोलो कौन से मेथड से करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही करते हैं। तो देखो वैसे लिखते थे x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय, और वो इस तरीके से लिखते थे, अभी मैं लिख रहा हूं a डिवाइडेड बाय, क्योंकि x और y नहीं, अभी क्या है a और b, तो a डिवाइडेड बाय सीधे कर रहा हूं, अभी थोड़ा टाइम हो गया इसलिए। देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो मैं प्लस 0 लगा सकता हूं, कांस्टेंट टर्म, समझ आया? इसके आगे प्लस 0 लगा दो। अब देखो a डिवाइडेड बाय, तो क्या लिखोगे, -5 इंटू 4 माइनस 9 इंटू 0, ऐसे करोगे, बोलो ऐसे करोगे, -5 इंटू 4 माइनस और फिर -9 इंटू 0 इक्वल टू, अब b डिवाइडेड बाय, जैसे पहले x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय करते थे ना, अभी a डिवाइडेड बाय b डिवाइड, क्योंकि वेरिएबल्स a और b हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस में आ जाओ, इसको तो भूल जाओ, b वेरिएबल के नीचे, तो इसके आगे कौन है, 0, तो 0 डिवाइडेड बाय इधर क्या है 1, 0 डिवाइडेड बाय नहीं, 0 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, 0 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, समझ आ रहा है? 0 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1। इसके पहले के आप यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं वो लिख देना है ना, अरेंजिंग द कोएफिशिएंट्स इन द सिमेट्री, जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के स्टेप्स होते हैं, राइट। लास्ट में आ जाओ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, कांस्टेंट टर्म पे आ जाइए, तो कांस्टेंट टर्म ये है, इनको भूल जाओ, इनके आगे मुलाकात फिर किससे होगी, 1 से, तो 1 इंटू -9 माइनस 1 इंटू -5, ऐसे लिखोगे, 1 इंटू -9 माइनस फिर 1 इंटू -5। ओके चलो, a डिवाइडेड बाय -5 इंटू 4 -20 माइनस -9 इंटू 0 0, b डिवाइडेड बाय 0 इंटू 1 0 माइनस 4 1 जा 4, इधर आ जाओ 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू -9 अगेन -9 माइनस 1 इंटू -5 ब्रैकेट्स को सॉल्व करता हूं, तो a डिवाइडेड बाय -20 माइनस 0 -20 होगा, b डिवाइडेड बाय 0 माइनस 4 होगा, और 1 डिवाइडेड बाय -9 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -9 प्लस 5 -4। अगेन आप इसको उससे कंपेयर करो, तो यू विल गेट व्हाट, a और b की वैल्यू, a डिवाइडेड बाय -20 को कंपेयर करो 1 डिवाइडेड बाय -4 से, एंड b डिवाइडेड बाय -4 को कंपेयर करो 1 डिवाइडेड बाय -4 से, -4 है 4 नहीं है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, a इंटू -4 -4a, और -20 इंटू 1 -20, b इंटू -4 यानी -4b, और -4 इंटू 1 -4, तो a की वैल्यू आ जाती है फाइनली डिवाइडेड बाय -4, एंड b की वैल्यू आ जाती है फाइनली -4 बाई -4। बोलो a की वैल्यू +5 एंड इधर b की वैल्यू +1। सो द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर, a and b are 5 and 1 respectively। क्लियर? फटाफट से जस्टिफाई करो, देखो a और b क्या रखा, 5 and 1, जल्दी देखो, देखो यहाँ रख दिया मैंने 5 - 1, क्या हो गया ये 4x, यहाँ रख दिया मैंने 5 and 1 रखना है ना, 5 + 1 क्या हो गया 6y इक्वल टू, इधर रखा मैंने 5 and 1, तो 3 5 जा 15, 15 + 1 16, 16 - 2 14, और ऊपर क्या है मेरे पास 2x + 3y बराबर 7, 2/4 1/2, 3/6 1/2, 7/14 या -7 बाय -14 1/2, सेम आ गए सारे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बन गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलो बाकी के क्वेश्चंस कल करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।